आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में 1467 करोड़ रुपए की 97 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते खुल रहे हैं आजीविका के नए स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लखनऊ में महिलाओं को किया सम्मानित। अयोध्या में 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा श्री राम मंदिर का निर्माण। रामनवमी के लिए ट्रस्ट ने किए विशेष प्रबंध। सूर्य की किरणें करेंगी श्री रामलला का अभिषेक। और मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में 40 दिवसीय रंगोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग ने की व्यापक तैयारी। बरसाना में आज खेली गई लठमार होली। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दादरी में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और 1467 करोड़ की 97 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रदेश की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत 14 इकाइयों को 617 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की और कहा कि आस्था और आजीविका के नए स्रोत खुल रहे हैं। श्री योगी ने गौतम बुद्ध नगर के लिए कई घोषणाएं की, जिनमें राजकीय डिग्री कॉलेज, 100 बेड का चिकित्सालय, ITI और स्टेडियम शामिल हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक डेटा सेंटर के उद्घाटन और सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के शिलान्यास व MQ सॉफ्टवेयर के AI इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न केवल नोएडा बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के लिए IT सेक्टर के नए युग की शुरुआत है। यह न केवल नोएडा के लिए बल्कि उत्तर भारत के लिए IT सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत है और माइक्रोसॉफ्ट ने यह साबित किया है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। इस केंद्र की स्थापना हो जाने पर हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के नवीन परिसर का एक नया घर होगा। IDC नोएडा AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से भारत के टेक्निकल इकोसिस्टम को न केवल सुदृढ़ता प्रदान करेगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए पिछले एक दशक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो PPP मोड पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज मेरठ में 21 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि सरकार सभी परियोजनाएं समय से पूर्ण करा रही है, जिसके चलते पिछले साल आई बाढ़ से कोई जनहानि नहीं हुई। इन सभी परियोजनाओं से 49 ग्राम की लगभग 82,236 आबादी एवं 1,732.15 हेक्टेयर कृषि भूमि को लगभग लाभ एवं सुरक्षा प्रदान होगी। पिछले उत्तर प्रदेश में बाढ़ की परियोजनाओं के कारण और सिंचाई की परियोजनाओं के कारण हमारी सभी परियोजनाओं समय से पूर्ण होने के कारण न्यूनतम हानि होता है, लेकिन जन हानि कोई नहीं है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग की सेविकाओं को सम्मानित किया।
हापुड़ में स्वच्छता और स्वयं सहायता समूह में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पीलीभीत जिले में महिला किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई और टूल किट का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज से 3 दिवसीय विमेंस फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान ने बताया कि यह महोत्सव न केवल महिलाओं को मनोरंजन का मंच प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान 1090 महिला हेल्पलाइन की भूमिका पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। विमेंस फेस्ट का आकर्षण सिर्फ जागरूकता और सशक्तिकरण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह संस्कृति और कला का संगम भी होगा। इसके तहत कई सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से जूही श्रीवास्तव। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि 15 अप्रैल तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। श्री मिश्र राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार फिर रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें अभिषेक करेंगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान के माथे पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो गया है और पूरी तरीके से हमें आशा है कि इस वर्ष भी शिखर पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी। तो अब आने वाली होली पर फिर प्रगति पर असर पड़ेगा। आज हम आशा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति हमारे परिसर में आ जाएगी और उसकी कल तक स्थापना की उम्मीद है। मथुरा सहित समूचे ब्रज क्षेत्र में 40 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रंगोत्सव के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यापक तैयारी की है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि बरसाना में राधा रानी मंदिर तक पहाड़ी पर पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए रोपवे सेवा शुरू हुई है। इसके अलावा शीघ्र ही यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सेफ सिटी पहल के तहत 22,000 कैमरे लगाए गए हैं। कल शुरू हुए रंगोत्सव के क्रम में आज बरसाना में लठमार होली खेली गई। इस पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मथुरा धर्म की नगरी बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठामार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। हेलीकॉप्टर से रंगीली गली के ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यहाँ राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई और हंसी ठिठोली अबीर गुलाल से होली खेली। होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने जमकर होली का आनंद लिया और होली के रंगों में सराबोर हो गए। मान्यता है कि बरसाने की महिलाओं की लाठी जिसके सिर पर छू जाए वो सौभाग्यशाली माना जाता है। होली पर परंपरा, आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज डूबा हुआ है। बरसाना में सदियों पुरानी लीला एक बार फिर जीवंत हो उठी। यहाँ पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। महिला प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यूपी वॉरियर्स की टीम लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए अपनी पीली और बैंगनी जर्सी की जगह रानी पिंक जर्सी पहन रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर में 1467 करोड़ रुपए की 97 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते खुल रहे हैं आजीविका के नए स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लखनऊ में महिलाओं को किया सम्मानित। अयोध्या में 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा श्री राम मंदिर का निर्माण। रामनवमी के लिए ट्रस्ट ने किए विशेष प्रबंध। सूर्य की किरणें करेंगी श्री रामलला का अभिषेक।
और मथुरा सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में 40 दिवसीय रंगोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग ने की व्यापक तैयारी। बरसाना में आज खेली गई लठमार होली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।